नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास की अत्यंत पुण्यदायी मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का नाम सुनते ही मन में एक रहस्य जागता है, क्योंकि यह वही एकादशी है जो भगवान विष्णु के उस अद्भुत रूप से जुड़ी है जिसे पूरा संसार मोहिनी अवतार के नाम से जानता है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से पिछले जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख दरिद्रता समाप्त होती है, मोक्ष का मार्ग खुलता है और जीवन में सुख शांति आती है। लेकिन दोस्तों, इस कथा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक राजा को भयंकर श्राप और फिर भगवान विष्णु की कृपा से जीवन दान मिलता है। तो कथा का अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में जो संदेश मिलेगा वह आपकी आत्मा तक को छू जाएगा। तो आइए हम लोग मोहिनी एकादशी व्रत का कथा सुने। बहुत समय पहले की बात है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक सुंदर नगर था। उस नगर का राजा था धृतिमान। राजा धर्म प्रिय था, लेकिन उसके राज्य में एक बड़ी समस्या थी। राजा की प्रजा में कई लोग चोरी, झूठ और पाप में डूब चुके थे। राजा चाहता था कि उसका राज्य फिर से धर्म के मार्ग पर चले। उसी राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम था धृत बुद्धि। नाम से ही पता चलता है कि उसका स्वभाव क्रूर और गलत रास्ते पर चलने वाला था। धृत बुद्धि बचपन से ही बुरी संगति में पड़ गया था। वह चोरी करता, लोगों को धोखा देता, झूठ बोलता और माता पिता की बात नहीं मानता। उसके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। एक दिन धृष्ट बुद्धि ने अपने ही घर से धन चुरा लिया। जब माता पिता ने उसे समझाया तो उसने उल्टा उन्हें ही अपशब्द कह दिया। उसके पिता ने क्रोधित होकर कहा, आज से तू मेरा पुत्र नहीं, निकल जा इस घर से। धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया गया। अब वह जंगलों में भटकने लगा। कुछ समय बाद उसके पास धन भी समाप्त हो गए। भूख से तड़पते हुए उसने चोरी और बढ़ा दी। धीरे धीरे वह इतना गिर गया कि वह मंदिरों में भी चोरी करने लगा। एक दिन वह घने जंगल में भटक रहा था। भूख, प्यास और डर से उसका शरीर कांप रहा था। वह सोच रहा था, काश कोई मुझे खाना दे दे या कोई ऐसा रास्ता बता दे जिससे मेरा जीवन बदल जाए। उसी समय अचानक उसे दूर से एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम बहुत शांत और सुंदर था। आश्रम के बाहर तुलसी का पौधा, गायें और ऋषियों के शिष्य दिखाई दे रहे थे। धृष्ट बुद्धि आश्रम के अंदर गया। वहां एक तेजस्वी महर्षि बैठे थे। उनका नाम था महर्षि कौंडिन्य। धृष्ट बुद्धि उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, महाराज, मैंने जीवन में कुछ भी पाप किए हैं। मैंने अपने माता पिता को भी दुख दिया है। अब मैं बहुत दुखी हूँ। क्या मेरे जैसे पापी का उद्धार हो सकता है? महर्षि ने उसकी ओर देखा
उन्होंने कहा, वत्स, पाप कितना भी बड़ा हो, अगर मन सच्चा हो तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं। धृष्ट बुद्धि ने कांपते हुए पूछा, महाराज, मुझे कोई उपाय बताइए। महर्षि ने कहा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महर्षि ने आगे कहा, यह वही एकादशी है जिसका संबंध भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ा है। धृष्ट बुद्धि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। एकादशी का दिन आया। धृष्ट बुद्धि ने पूरे दिन उपवास रखा। उसने जल भी बहुत कम पिया। उसने क्रोध, झूठ और चोरी का त्याग कर दिया। रात में जागरण किया। महर्षि के आश्रम में विष्णु नाम का कीर्तन हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृष्ट बुद्धि का मन पहली बार शुद्ध महसूस कर रहा था। रात में उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा एक विशाल समुद्र है जिसे देवता और दानव मथ रहे हैं। वह समुद्र मंथन का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसी समुद्र में एक अमृत कलश निकला। दानव अमृत को छीनने दौड़े। देवता घबरा गए। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए, लेकिन इस बार वे पुरुष रूप में नहीं बल्कि एक अद्भुत सुंदर स्त्री रूप में थे। वही था मोहिनी रूप। मोहिनी इतनी दिव्य थी कि दानव मोहित हो गए। मोहिनी ने मुस्कान के साथ कहा, मैं अमृत बांट दूंगी, लेकिन पहले मुझे कलश दे दो। दानवों ने अमृत कलश मोहिनी को दे दिए। फिर मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया और दानव खाली हाथ रह गए। धृष्ट बुद्धि ने देखा कि मोहिनी रूप में विष्णु ने धर्म की रक्षा की और अधर्म को परास्त कर दिया। तभी मोहिनी ने धृष्ट बुद्धि की ओर देखा और कहा, वत्स, तुम्हारा मन बदल गया। अब तुम्हारे पाप कट रहे हैं। सत्य के मार्ग पर चलो। धृष्ट बुद्धि की नींद खुली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने तुरंत महर्षि कौंडिन्य के चरण पकड़ लिए। वह बोला, महाराज, आज मुझे समझ आया कि जीवन का असली मार्ग धर्म है। मैं अपने माता पिता से क्षमा मांगना चाहता हूँ। महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही मोहिनी एकादशी का फल है। यह व्रत मनुष्य को पाप से निकालकर धर्म की ओर मोड़ देता है। धृष्ट बुद्धि अपने माता पिता के घर गया। वह द्वार पर ही रोने लगा। माँ ने उसे देखा तो पहले डर गई। पिता ने कहा, तू फिर चोरी करने आया है? धृष्ट बुद्धि ने कहा, नहीं पिता, आज मैं चोरी करने नहीं, अपने पापों की क्षमा मांगने आया हूँ। उसने माता पिता के चरण पकड़ लिया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने मोहिनी एकादशी का व्रत किया है। अब मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ। माता की आंखों से आंसू बह निकले। पिता का हृदय भी पिघल गया। अब धृष्ट बुद्धि ने मेहनत से काम करना शुरू किया। उसने मंदिर की सेवा की, गरीबों को भोजन कराया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। लोग उसकी इज्जत करने लगे। कहा जाता है कि अंत समय में भगवान विष्णु ने उसे वैकुंठ स्थान दिया।
दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे तो उसका उद्धार निश्चित है। मोहिनी एकादशी व्रत मन को शुद्ध करता है और जीवन को नई दिशा देता है। दोस्तों, जिस दिन मन बदल जाता है उस दिन भगवान भी भाग्य बदल देते हैं। अगर आपको मोहिनी एकादशी की कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।